बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश, बहुत ही मज़ेदार किस्म की, जो कि है शाही टुकड़े। तो बहुत आसान सी रेसिपी, आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ दूध बॉयल कर लिया था, 1 लीटर दूध है। और अब हम इसकी हीट को थोड़ी देर मीडियम कर देते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने मीडियम किया था और ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, तकरीबन हाफ कप के करीब, और 2 इलायचियाँ डाल दूँगी, इनके मुंह खोल के इस तरीके से। अब इसमें चंद ड्रॉप्स मैं इसमें वनीला एसेंस के डालूँगी, खुशबू और जायके के लिए। वैसे तो हम इलायची डाल चुके हैं। तो अब जी बस इसको और थिक करते हैं थोड़ा सा, कभी कभी हिलाते जाएंगे। देखा मलाई काफ़ी आ चुकी है दूध के ऊपर, ये गाढ़ा हो चुका है। चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए बस। और उसके साथ ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है, तो तब तक इसका वेट करते हैं। और इसके साथ इसमें थोड़ा सा, ये मेरे पास खोया है रखा हुआ फ्रिज में, ये ऐड करूँगी। जल्दी बन जाएंगे और इसका कलर भी इससे चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, वरना आप इसमें एवरीडे भी डाल सकते हैं, कोई भी मिल्क पाउडर, जो इसको थिक भी जल्दी करेगा, इसका कलर भी चेंज कर देगा। तो चलिए 5 से 6 मिनट इसको मैं कुक करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूध को मैंने एक साइड पे गाढ़ा होना छोड़ दिया है, दूसरे चूल्हे की तरफ। तो अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, बिल्कुल 2 टेबल स्पून। साथ में ये मेरे पास बटर है, ब्लू बैंड, आपके पास कोई सा भी हो आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें बटर जाएगा। आप देखते जाइएगा स्टेप वाइज कि मैं कैसे इनको करती हूँ रेडी। तो चलिए इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं स्पून की मदद से। इस तरह ऑयल और मक्खन को मिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने ब्रेड के किनारे काट के उसके सैंडविचेस की तरह इनकी शेप बना ली है। अब हम इनको बिल्कुल स्लो हीट पे रोस्ट करेंगे, 1 बाय 1। ये देखिए इस तरीके से जितने इसमें पूरे आ जाएंगे मैं ऐड करती जाऊंगी। और इनको हम बिल्कुल स्लो हीट पे, आप बिल्कुल क्रंची रोस्ट करेंगे। तो चलिए 1 से 2 मिनट एक साइड करती हूँ, फिर दूसरी साइड करती हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। किस कदर अच्छा सा रोस्ट हो चुका है। आप स्पून से कीजिएगा ताकि हाथ ना जले। ये देखिए बहुत अच्छा सा शाही टुकड़ा हमारा रोस्ट हो चुका है। दूसरी साइड को भी ऐसे ही करेंगे, और कम लगे तो घी और ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें, मक्खन और ऑयल। तो दूसरे भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इनको डिश आउट करने वाली हूँ। आप देखिए किस तरीके से हमने एक खूबसूरत सा ये थाल ले लिया है। मेरे पास स्टील का थाल है बड़ा सा, इसको यहाँ रखते हैं। और सबसे पहले हम इसके ऊपर अपनी ब्रेड को प्लेस करेंगे। कि ब्रेड के जो पीसेस हमने किए हैं, इनको हम असेंबल करेंगे इस तरीके से, जैसे भी आपको सूट करे, आपको अच्छा लगे, आप उस तरह की शेप दे दें इनको। देखिए एक बड़ी सी डिश में बहुत खूबसूरती से इनकी लुक तैयार होगी, बहुत अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। खाने में तो खैर है ही मज़ेदार। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर भी अगर जगह मिले तो इस तरह रख सकते हैं हम। ये देखिए जी, ये असेंबल कर दिया इनको। और अब हम इसके ऊपर से जो हमने दूध गाढ़ा वाला तैयार किया है, खोए वाला, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से हल्का हल्का सा डालते जाएंगे, और दूध जो है वो, ब्रेड जो है वो दूध सोक करती जाएगी इस तरह से। देखिए किस कदर खोए वाला टच इसमें आ गया है दूध में। ये और दूध डालते जाएंगे और सोक करती जाएगी, क्योंकि ब्रेड जो है वो दूध चूस जाती है। और कुछ ये पड़ा पड़ा भी गाढ़ा हो जाएगा। जब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रखेंगे तो ये और सोक करेगा। तो इसको मैं अच्छी से डिप होने तक इसमें दूध डालती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए ब्रेड ने फूलना शुरू कर दिए हैं, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे शाही टुकड़े बनकर तैयार हैं। अब थोड़ा सा इनको डिकोर करते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पिस्ता कट कर लिया था, आप कोई से भी इसमें नट्स डाल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर पिस्ता ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने
खूबसूरती के लिए डाला है। तो आपने देखा किस कदर ज़बरदस्त किस्म के झटपट से हमारे मज़ेदार से शाही टुकड़े रेडी हैं। अब ब्रेड काफ़ी फूल चुकी है। इसको मैं अभी टाइम इतना नहीं है वीडियो में, लेकिन मैं इसको ठंडा करने के बाद सर्व करूँगी तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे, ट्राई करके देखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।